हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो झटका मशीन होती है उसकी अगर भी वायरिंग वगैरह चूहो या फिर किसी एक कारणवश अगर वो ख़राब हो जाती है या फिर उसको चूहे काट डालते हैं तो उसकी दोबारा से किस प्रकार से वायरिंग की जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वायरिंग है वो पूरी कटी हुई है, इसके जो वायर हैं वो काट दिए गए हैं। हुआ ये है, कस्टमर का ये बोलना है कि ये मशीन मैंने पिछले टाइम पर इसको मैंने ऑफ़ करके रख दिया था, फिर उसके बाद इसमें चूहे वगैरह घुसने की वजह से इसके जो वायरिंग है वो सारी काट चुकी है। हालाँकि उसका बोलना ये है कि इसको मैंने चालू ही कंडीशन में मैंने ये रखा था, तो मेरे हिसाब से ये है कि इसकी जो पीसीबी है वो ऑन ही निकलेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी सारी पीसीबी हैं उनको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद फिर इनको हम अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर इसपे हम वायरिंग है वो दोबारा से करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें क्या है कि जो एसी मशीन है इसके अंदर जो चार्जर होता है वो इनवर्टर आता है, यानी कि ट्रांसफार्मर के रूप में इसमें ये चार्जर है वो देखने को हमें मिल जाता है। और उसमें एक सोलर पीसीबी होती है जिसमें डायोड द्वारा एक ब्रिज रेक्टिफायर बना होता है, जिससे हमें ट्रांसफार्मर एसी इनपुट से हमें डीसी मिलता है करंट, जिससे क्या है कि हमारी जो बैटरी है वो इसी में चार्ज हो जाती है। इसमें एक पिन लगानी होती है जिससे डायरेक्ट 220 एसी वोल्ट में हम प्लग इन कर देते हैं और जो हमारी मशीन है वो इजीली चार्ज होने लगती है। तो यहाँ पे हम सारे इसके कनेक्शन खोल लेंगे और फिर इसकी जो सारी वायरिंग है उसको हम काट कर फिर इसको हम अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर इसमें हम वापस से इसकी जो वायरिंग है वो डालेंगे। वैसे इसमें क्या है, जो वायरिंग करने की जो मेथड होता है वो बिल्कुल ईजी होता है। सारी मशीनों में थोड़ा बहुत ही चेंजेस होता है। अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो अगर आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। सबसे पहले मैं बताने का प्रयास करता हूं, इसमें कोई भी मशीन हो उसके अंदर दो कंप्यूटर सॉकेट ज़रूर ही होती हैं। किसी में एक भी हो सकती है, किसी में दो होती हैं। अगर किसी में 2 कंप्यूटर सॉकेट हैं, अगर किसी में 1 है, तो उसमें क्या डिफ़रेंट रहता है। अगर जिसमें 2 कंप्यूटर सॉकेट होती हैं, उसमें सोलर की 1 कंप्यूटर सॉकेट होती है, एक होती है बैटरी। आप बाहर से बैटरी इसमें लगा सकते हैं। अगर हम बात करें, एक कंप्यूटर सॉकेट होती है, उसमें क्या होता है, आप बाहर से ही एक बैटरी को लगा सकते हैं। और अगर आप सोलर से चार्ज करना चाहें, तो उसमें आपको 12 वोल्ट का एक जैक पिन मिल जाता है, जहाँ से आप इसको चार्ज कर पाएँगे। तो अब इसकी हम वायरिंग करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जो ट्रांसफार्मर के जो वायर थे वो कंप्यूटर एक सॉकेट होती है एसी पिन की, तो वहाँ पे हम इन दोनों वायरों को इसको लगा देते हैं। यहाँ पे इसके वायर लगने के पे अब क्या होगा कि हमारे जो यहाँ पे हम अगर एसी पिन को करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाता है करंट। यहाँ पे ये वाले वायर हमारे सबसे पहली पिन पे हमें कम स्विच पर हम 2 वायर लगाएँगे, एक नीचे की लेग पर लगाएँगे, एक ऊपर की लेग पर लगाएँगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 वायरों के टुकड़े और लेंगे जिसमें हमारे 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। तो ये वाले जो वायर हैं वो हमारे बैटरी में 2 जाएँगे, यानी कि बैटरी इसके अंदर रहेगी और 2 हमारे पीसीबी में जाएँगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर इसके पीसीबी की हमने जो वायरिंग थी वो हमने कर दी है। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, 2 वायरों को और लेंगे, वो हम जो हमारी सोलर पिन होती है हम उस पे लगा देंगे। फिर इसके बाद अब इसके हम कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले पीसीबी आप देख सकते हैं जहाँ पे O2 लिखा है, वहाँ पे हमारा जो 12-24 का जो स्विच होता है उसके 2 वायर लगा देंगे। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, आप कोई सा वायर कहीं पर भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद इसके नीचे होता है प्लस L माइनस, तो उसमें हम क्या करेंगे, L माइनस में 2 ब्लैक वायर लेंगे जो हमारे एक मदरबोर्ड मेन पीसीबी में चला जाएगा और एक हमारा चला जाएगा सायरन पीसीबी में। तो यहाँ पे हमने L माइनस में 2 वायर लगा दिए हैं। अब इसके बाद L प्लस जहाँ पे लिखा है वहाँ से हमने जो मेन स्विच लगाया था तो वहाँ से हम एक वायर लेंगे, एक वायर को हम उसमें लगा देंगे। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं जहाँ पे हमने L माइनस में 2 वायर लगाए हैं, वैसे ही जो हमारा माइनस का जो वायर है ब्लैक वाला, आप उसको L प्लस में लगा देंगे। ये हमारे सोलर पीसीबी के कनेक्शन हैं वो हो रहे हैं। अब इसके बाद हम बैटरी जहाँ पे हमने 4 वायर लगाए थे उसमें 2 वायर हम लेंगे, वो उसमें B
प्लस माइनस लिखा है तो वहाँ पे जैसा प्लस और माइनस लिखा है उसी हिसाब से हमारा जहाँ प्लस लिखा है वहाँ रेड वाला, माइनस लिखा है वहाँ पे ब्लैक वाला। अब उसके बाद सोलर प्लस माइनस, जहाँ पे हमारी ऊपर वाली जो सॉकेट थी वो सोलर की थी तो उसमें हम जहाँ पे प्लस है वहाँ पे रेड, माइनस है वहाँ पे ब्लैक वाला वायर। तो कुछ इस प्रकार से हमारे जो सोलर पीसीबी के जो कनेक्शन थे वो हो चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा है तो एक बार आप दोबारा से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमने इसमें वायर की है। अब इसके बाद हम करते हैं सायरन पीसीबी की। तो इसमें सबसे नीचे वाले जो उल्टे साइड में जो जैक है उसमें हम सीटी कॉइल की वायर लगाएंगे। जो पहला वाला वायर होगा माइनस का, दूसरा वाला होगा प्लस का। फिर उसके बाद हम इसमें प्लस माइनस के लगाएंगे। तो पीसीबी में से हम एक वायर को लेंगे, वो हमारा चला जाएगा माइनस में। तो यानी कि जो हमारा पीसीबी में जो वायर गया है वो हमारा माइनस का हो गया, और जो स्विच का है वो हमारा हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसके कनेक्शन है वो कर सकते हैं। जहाँ पे एल है वहाँ पे माइनस, और जहाँ एल प्लस है वहाँ पे रेड। तो कुछ इस प्रकार से ये हो चुके हैं। सोलर के वो सायरन के इसमें कनेक्शन पहले से ही थे। अब इसमें हम मदरबोर्ड के कनेक्शन करेंगे। तो इसमें दो पिन दी गई हैं, एक पे सीपी लिखा है, एक पे टीएफ लिखा है। जहाँ पे सीपी लिखा है वहाँ पे हमारा जो 15 एमएफडी या फिर 20 एमएफडी का जो कैपेसिटर होता है उसके कनेक्शन होंगे। एक बार पीसीबी को उल्टा करके आप देख सकते हैं। और जहाँ पे टीएफ लिखा है वहाँ पे जो हमारा मेन जो झटका ट्रांसफार्मर होता है उसके वायर लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने इसमें जो ट्रांसफार्मर की वायर और जो कंडेंसर की जो वायर है उसकी हमने वायर लगा दी है। फिर उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें एक हाई पावर और लो पावर भी होता है। यानी कि अगर आप इसको लो पे चलाते हैं तो इसमें करंट कम निकलता है, और हाई पे चलाते हैं तो इसकी जो पावर है वो ज़्यादा निकलती है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमने इसमें 12 यानी कि जो हाई और लो की जो वायर हैं वो भी लगा दिए हैं। अब इसके बाद इसमें हमें मेन 12 वोल्ट की सप्लाई की वायर लगाने हैं। तो जहाँ पे इसमें एक जैक लगा हुआ है जिस पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है, प्लस का है वहाँ पे रेड वाला वायर लगेगा, और जहाँ पे माइनस लिखा है वहाँ पे काला वाला वायर लगेगा। तो हमारे कनेक्शन हैं वो हो चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जो हमने दो बैटरी के वायर निकाले थे वहाँ पे हम कोई भी 12 वोल्ट की सप्लाई को लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे ही सप्लाई को दिया और हम जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो हमारी जो पीसीबी है यानी कि जो हमारी मशीन है वो वर्क करने लगती है। यानी कि इसका मतलब ये है, और झटका भी निकालने लगती है। इसकी जो पीसीबी है वो सही थी, और इसकी जो वायरिंग है बस वही ख़राब हो चुकी थी जिस वजह से ये वर्क नहीं कर रही थी। तो आप देख सकते हैं हमने बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। वैसे तो इस पीसीबी में सारा कुछ सही वहाँ पे लिखा ही होता है, पर खुद भी अगर आप कुछ कुछ वायर ऐसे होते हैं जिन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। यहाँ पे जो ये वाले वायर हैं ये वाले हमारे होते हैं जो ट्रांसफार्मर के जो एसी ट्रांसफार्मर होता है उसकी वायर हम यहाँ पे लगा देंगे। अब इसको हम एक बार आपको डायरेक्ट 220 एसी वोल्ट से भी ऑन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी पिन को यहाँ पे लगा दिया है, और इसको हम 220 एसी वोल्ट से कनेक्ट करेंगे और स्विच को ऑन करते हैं हमारी जो मशीन है वो वर्क करने लगती है। तो कुछ इस प्रकार से अगर आपकी जो मशीन है, इस मशीन को वैसे एसी-डीसी मशीन बोलते हैं। अगर आपकी कोई सी भी मशीन है, अगर आप भी इसमें वायरिंग करना चाहते हैं तो इजीली कर पाएंगे। तो वीडियो के अंदर जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।